हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की है तैयारी, आखिर जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं राहुल चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SBD एजुकेशनल ग्रुप में। तो आज पदबंध की ये दूसरी क्लास है। कौन सी क्लास है? दूसरी क्लास है। और कल हमने देखा था बच्चों, कल हमने परिभाषा और जो भी चीज़ें थी मतलब सारी चीज़ें हमने देखी थी। और कल हमने क्या किया था मैं आपको बता देता हूँ। कल हमने परिभाषा देख ली, संज्ञा के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, यानी कि संज्ञा पदबंध पढ़ा था, संज्ञा पदबंध पढ़ा था कल हमने, ठीक है। इसके बाद में सर्वनाम, इसके बाद में सर्वनाम पदबंध भी पढ़ लिया था, ठीक है, पदबंध भी सर्वनाम भी पढ़ लिया था ये हमने। आज हमारा जो नंबर है, यानी आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे कौन सा, चलो दिखाई देता हूँ जी कौन सा पढ़ रहे हैं। चलो भैया, आज हमारा है विशेषण। कल हमने सर्वनाम पढ़ा था, आज है हमारा विशेषण, यानी कि विशेषण पदबंध हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं। चलो भैया बहुत बढ़िया। तो देखिए जरा इसकी परिभाषा पे नज़र डाल लेते हैं एक बार कि जो पदबंध या शब्द समूह किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताकर, विशेषता तो बताए, अर्थात जो शब्द समूह किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव के गुण, दोष, संख्या, अवस्था या विशेषता का बोध कराए उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। विशेषता भी बताए, वह किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के गुण भी बताए, दोष भी बताए, संख्या भी बताए, अवस्था भी बताए, ठीक है। तो वहाँ पे हो जाएगा आपका विशेषण पदबंध। बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए ध्यान से, मैंने आपको इसमें लिए हैं उदाहरण, क्योंकि आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो भैया ये लीजिएगा उदाहरण, उदाहरण है इसके आपके सामने। चलो पहला है, बहुत मेहनत करने वाला छात्र सफल हुआ। तो बहुत मेहनत करने वाला, क्योंकि छात्र की विशेषता बताइए, और छात्र कैसा है भैया? बहुत मेहनत कर रहा है भाई, है ना। तो सफल हुआ, तो बहुत मेहनत करने वाला, ये हो जाएगा आपका विशेषण पदबंध। इतनी बात आपको समझ में आ गई? गुरुजी बिल्कुल आ गई। चलो आगे बढ़ जाओ। अगला, गांव में रहने वाला गरीब मेरा मित्र है। तो गरीब गांव में रहने वाला है, इसकी विशेषता इसने बताई है। ये जो समूह है ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध है बच्चों। चलो बहुत बढ़िया। तीसरा उदाहरण भी ले लेते हैं हम। दिन रात पढ़ने वाली छात्रा सफल हुई। तो छात्रा की विशेषता बताई इस पूरे समूह ने, दिन रात पढ़ने वाली। बात आ गई समझ में? तो ये हो जाएगा विशेषण पदबंध, ठीक है जी, विशेषण पदबंध। चलो बहुत बढ़िया गुरुजी, आगे बढ़ जाते हैं। चौथा, सदा सत्य बोलने वाला व्यक्ति सम्मान पाता है। तो व्यक्ति कैसा है? सदा सत्य बोलने वाला। तो ये पूरा समूह हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? विशेषण पदबंध, ठीक है। चलो भैया आगे, गरीबों की सहायता करने वाला युवक सच्चा प्रिय है। तो युवक कैसा है? गरीबों की सहायता करने वाला। बात आ गई समझ में? गुरुजी बिल्कुल आ गई। तो ये आपका विशेषण भी आपका समाप्त हो गया। चलो उम्मीद है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नंबर आता है भैया, अगला नंबर आता है क्रिया पदबंध का। क्रिया पदबंध का, क्रिया पदबंध को समझ लेंगे, आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। क्या है जी? जो पदबंध या शब्द समूह वाक्य में क्रिया का काम करे, जैसे अपना कार्य, अपना किसी कार्य, घटना, अवस्था का बोध कराए, है ना, काम कैसा हो रहा है, तो वो हो जाएगा क्रिया पदबंध। जैसे अब मैंने उदाहरण लिए आपके सामने 4। राम पढ़ने जा रहा है, पढ़ने जा रहा है, पढ़ना क्रिया है। मोहन खेलते खेलते चला गया, तो खेलते खेलते क्रिया पदबंध है। राधा किताब पढ़ रही है, ठीक है, तो पढ़ रही है, ठीक है, किताब पढ़ रही है या पढ़ रही है, ये समूह आपका हो जाएगा क्रिया पदबंध। माधु गाना गा रहा है, तो गाना गा रहा है, ये पूरा समूह या गाना गा, ये हो जाएगा आपका क्रिया पदबंध। बात समझ में आ गई? तो क्रिया पदबंध आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, इतनी मुझे उम्मीद है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं। जी बिल्कुल गुरुजी आगे बढ़ जाओ। चलो आगे हो जाएगा नंबर 5। नंबर 5 है हमारा क्रिया विशेषण पदबंध।
ठीक है, चलो भैया। इसके बाद जो पदबंध शब्द समूह क्रिया की विशेषता बताए या क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। अर्थात जो शब्द समूह यह बताए कि कार्य कैसे, कब, कहाँ, कितनी मात्रा में या किस प्रकार हुआ है, वह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। बात समझ में आ गई? क्रिया की विशेषता बताएगा जो काम है कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कितनी मात्रा में हो रहा है या किस प्रकार हो रहा है। बात आ गई समझ में? बात आ गई समझ में? तो ये होता है क्रिया विशेषण पदबंध। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। उदाहरण लेंगे, उदाहरण से और हमारी समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। चलिए भैया, पहला है राम बहुत तेजी से दौड़ रहा है। तो दौड़ रहा है क्रिया है, कैसे दौड़ रहा है? बहुत तेजी से। तो ये समूह हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण पदबंध। सीता धीरे धीरे ये साइकिल है बेटा, ये साइकिल है जी, साइकिल चलाती है। ठीक है, कैसे चलाती है भाई? धीरे धीरे। तो ये हो जाएगी क्रिया विशेषण। बहुत बढ़िया। बच्चा खूब रो रहा था, बच्चा खूब रो रहा था। ठीक है, तो खूब रो रहा था, खूब क्या है? इसमें खूब है क्रिया विशेषण पदबंध। रोने की विशेषता बताई। ठीक है, कितना रो रहा था? खूब रो रहा था, तेज तेज रो रहा था, खूब, है ना। चलो, पक्षी बहुत ऊंचाई पर उड़ रहे थे। कैसे उड़ रहे हैं पक्षी? बहुत ऊंचाई पर। ये हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध। पांचवा, सैनिक बड़ी बहादुरी से लड़े थे। कैसे लड़े थे? बड़ी बहादुरी से। तो ये हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण पदबंध। तो ये थे आपके पांचों के पांचों भेद। ठीक है, पांचों के पांचों भेद। अभी खत्म नहीं हुआ चैप्टर, बंद मत करो क्लास को, देख लो, अभी खत्म नहीं है, अभी और भी है। समझ रहे हो क्या है? और देखो जरा आगे है हमारा, क्योंकि प्रश्न पूछ लेता है ऐसे भी, तुम छोड़ूंगा नहीं कुछ भी, चिंता मत करो, कहीं से भी पूछ ले, वो है सब बता के आओगे आप। आगे है पदबंध या उपवाक्य में अंतर। ठीक है, वो पूछ लेता है कि भाई पदबंध या उपवाक्य में क्या अंतर होता है, अंतर बताओ। ठीक है, अंतर बता रहे हैं हम, देखो ध्यान से। परिभाषा की बात करें तो पदबंध क्या है? शब्दों का समूह, अभी मैंने बताया था, या वाक्यांश भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, और उपवाक्य भी शब्दों का समूह होता है। ये दोनों हिसाब बराबर है दोनों का, ये समान समान है। ठीक है, ठीक है जी। क्रिया पूर्ण क्रिया नहीं होती, किसमें? पदबंध में पूर्ण क्रिया नहीं होती और उपवाक्य में पूर्ण क्रिया होती है। आता की समझ में? बहुत बढ़िया। कर्ता पदबंध में आवश्यक नहीं होता, पर यहाँ हमेशा होता है, उपवाक्य में हमेशा कर्ता होता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। स्वतंत्र अर्थ की बात करें तो स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, इसका अर्थ स्वतंत्र नहीं होता पदबंध का, और इसका कुछ हद तक होता है, पूर्ण रूप से इसका भी नहीं होता, कुछ हद तक होता है, सॉरी। ठीक है बच्चों, चलिए उदाहरण की बात करें। बहुत मेहनत करने वाला, गांव में रहने वाला, इस तरीके से आएगा ये। अब यहाँ करता थोड़ी आया कोई भी, तो ये शब्दों का समूह है। जो मेहनत करता है, जो गांव में रहता है, तो यहाँ आता जो मेहनत करता है, जो गांव में रहता है। तो ये बात आप समझ गए। ठीक है, इन दोनों में ये अंतर होता है, पदबंध और बच्चों उपवाक्य में। और देखो, अभी खत्म नहीं हुई क्लास, ध्यान से देखो, अभी और है, देखो क्या है। अब मैं आपको बता रहा हूँ पदबंध और पद परिचय में अंतर। कई महान अध्यापक, सभी नहीं, कई मैंने सुना है, मैंने देखा है, वो पद परिचय और पदबंध को एक समझ लेते हैं कि जी एक ही तो है, पर ये दोनों अलग हैं। मेरी बात आ गई समझ में? मेरी बात आ गई ना? देखो कैसे अलग हैं। पहले मैं पद परिचय बता रहा हूँ। जब किसी वाक्य में आए एक शब्द या पद का उसके व्याकरणिक गुणों के साथ परिचय दिया जाता है, मतलब व्याकरणिक दृष्टि से वो क्या है, कैसे कैसे है। ठीक है, और परिचय में हम बताते हैं वो क्या है, लिंग क्या है, वचन क्या है, कारक क्या है। तो ये होता है हमारा पद परिचय। जैसे राम स्कूल जाता है, तो राम के नीचे अंडरलाइन करा है, अंडरलाइन का मतलब इसका परिचय बताओ। तो राम क्या है भैया? संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लिंग क्या है? राम में पुरलिंग है। वचन क्या है? एक वचन है। और कारक क्या है? कर्ता कारक है। मेरी बात समझ आ गई पद परिचय की। पदबंध में क्या है? वो क्या है मैंने बता ही दिया, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर वाक्य में एक ही पद का कार्य करते हैं, वो पद पूरा एक ही कहलाएगा, जितना भी समूह है। ठीक है, जैसा भी बताया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण एक ही कहलाएगा। तो उदाहरण, नीले कपड़े वाला लड़का। समझ के देखते, समझ गए जी संज्ञा आए तो? हाँ बिल्कुल सही समझा आप। यहाँ नीले कपड़े वाला कई शब्दों का समूह है, लेकिन वह पूरे वाक्य में एक संज्ञा का काम कर रहा है। ये पूरा समूह हम क्या कह रहे हैं? इसको संज्ञा कह रहे हैं, तो इसलिए ये संज्ञा पदबंध है। समझ में आ गया पदबंध और पद परिचय में अंतर? गुरुजी बिल्कुल आ गया, दिमाग में बैठ गया आज तो ये। अब मुख्य अंतर भी देख लो थोड़ा सा, इसको लिख दो या इसको लिख दो।
किसी एक शब्द का व्याकरण परिचय होता है। बिल्कुल। यहाँ क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों का समूह होता है। बहुत बढ़िया। कार्य क्या है, शब्दों का प्रकार, लिंग, वचन, कारक आदि बताना। इसमें इंट्रोडक्शन दे रहे हैं हम, कभी मेरा ये नाम है, मेरे पापा का ये नाम है, मैं फलाने गांव में रहता हूँ, फलाना मेरा डिस्ट्रिक्ट है, ये वाला, ये तो परिचय हो गया। यहाँ पूरा समूह एक का काम कर रहा है। तो समूह का वाक्य में कौन सा पद का कार्य कर रहा है, यह यहाँ बताता है। इकाई, इसमें एक शब्द होता है पद परिचय में, इसमें कई शब्द होते हैं। उदाहरण की राम, लड़का, पुस्तक आदि। यहाँ लाल टोपी वाला लड़का पूरा आया, देख लो शब्द समूह। बहुत अच्छा काम, जल्दी घर आना। बात आ गई समझ में, गुरुजी आ गई। पद परिचय, यह शब्द क्या है। पदबंध में यह शब्दों का समूह किसका काम कर रहा है, ये क्वेश्चन समझ लो आप। ठीक है, पद परिचय में यह शब्द क्या है, शब्द के बारे में पूछेगा, और पदबंध में पूरे समूह के बारे में पूछेगा, ये समूह क्या है। तो ठीक है, चलो उम्मीद है ये क्लास आपको सही लगी होगी। तो यहाँ अब ये क्लास समाप्त होती है। इससे अगली क्लास में मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्वेश्चनों की। ठीक है, बिल्कुल, प्रश्नों की प्रैक्टिस आपको मैं कराऊंगा। कौन सी क्लास में, गुरुजी अगली क्लास में। चलिए, बहुत बढ़िया। अब उम्मीद है कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ऐसी मुझे उम्मीद लग रही है। आपको कैसी लगी कमेंट करके बता देना। अगर ज़रूरत लगे तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह भी कर लेना। और एक बात और मैं आपसे कह रहा हूँ, ये रिक्वेस्ट है मेरी। क्या रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 10th वाले बच्चों के पास शेयर कर दो, है ना। मैं देखता हूँ स्कूलों में कैसी स्थिति है, सिलेबस भी पूरे नहीं होते। कई टीचर्स को तो सिलेबस नहीं पता होता। ऐसे मत समझना गुरुजी बुराई कर रहे हैं, नहीं, मैं टीचर की बुराई नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ, है ना। कितने बच्चे होते हैं बोले, तो बच्चों को जो पढ़ाया वो चल रहा है, पढ़ाया जा रहा है वो चल रहा है, उनको समझ नहीं है। और उनको समझ भी क्या करे बेचारों को, ऑफिस वगैरह में जाते हैं तो डांट के भगा दिया जाता है। ऐसी स्थिति चल रही है स्कूलों में। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो वीडियो कैसी लगी सारी बातें कमेंट में बताना। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, बड़ी हो जाएगी नहीं। ठीक है, और भी काम है आपको। तो चलिए, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि सभी दोस्तों के पास, कोई किसी भी स्कूल में पढ़ रहा है, सभी जानने वाले 10th के दोस्तों के पास, जिनके पास हिंदी भी है, इस वीडियो को शेयर कर दो कि भाई सब देखो। ठीक है, 5 नंबर का आता है, 4 नंबर का, 5 में से 4 प्रश्न करने हैं। तो ठीक है, मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, सबको प्यारा सा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।